अभी जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जो आरोप लगाया, ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो है ऐसे लोगों पर 5 साल की सजा होनी चाहिए। जब कोर्ट ने विषय है और कोर्ट ने जब संज्ञान लिया और कोर्ट ने जब इस तरह के निर्णय नहीं दिए, उसके बावजूद सुप्रिया श्रीनेत का इस प्रकार का बयान पूरी तरह से कोर्ट का अपमान है। और चुनौती देता हूं लोगों को कि जीवेश मिश्रा जी किसी भी दवाई बनाने की फैक्ट्री के ना मालिक है, ना डायरेक्टर है, ना पार्टनर है। वो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो फिर ये दवाई नकली थी कि असली थी, ये विषय कहाँ रह जाता है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा के ऊपर लगातार कई आरोप लग रहे हैं, जिसमें से एक जो आरोप है नकली दवाइयों का। लगातार विपक्ष की तरफ से कांग्रेस ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है जीवेश मिश्रा के ऊपर। आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय में लीगल सेल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर अल्टीमेटम दे दिया गया है। क्या कुछ कहा जा रहा है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। जब से हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा जी पे लगातार विपक्ष ने आरोप लगाने का काम किया, इसलिए आज पूरी लीगल टीम विस्तार से सारे विषयों को आपके सामने रखेगी। इस विषय को लेकर के जो भी आरोप लगाए गए वो पूरी तरह से निराधार, भ्रामक और राजनीति से प्रेरित हैं। जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो पूरी तरह से जो है झूठ पे आधारित है। और अभी इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जो आरोप लगाया, उन्होंने सीधे सीधे कानून का उल्लंघन किया और कोर्ट का जो निर्णय है उस पर भी प्रश्न खड़ा किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो है ऐसे लोगों पर 5 साल की सजा होनी चाहिए। जब कोर्ट ने विषय है और कोर्ट ने जब संज्ञान लिया और कोर्ट ने जब इस तरह के निर्णय नहीं दिए, उसके बावजूद सुप्रिया श्रीनेत का इस प्रकार का बयान पूरी तरह से कोर्ट का अपमान है। पूरी बिहार की जो हमारी भाजपा की जो लीगल टीम है, उसने अलग अलग लोगों को जो है मनहानि का नोटिस भी भेजने का काम किया है। उसमें रोहिणी आचार्य है, पप्पू यादव है, ऋषि मिश्रा है, मंसूर अहमद उस्मानी है और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष। तो इस तरह से किसी की छवि को खराब करने के लिए ये पूरा का पूरा जो विषय को उठाया गया है और विस्तार से टेक्निकली तौर पर इसको बताने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। जैसा कि दानिश जी ने विस्तार से बताया, एक ऐसे केस के बारे में जिसके लिए जो विपक्ष लोग हैं भ्रामक और झूठा प्रचार कर रहे हैं, और वो तब कर रहे हैं जबकि वो एक मैटर कोर्ट में सबजुडिस है, एक न्याय निर्णय आ चुका है, उसके बारे में गलत बयानी की जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने उस न्याय निर्णय को अध्ययन किया है, अच्छे से अध्ययन किया है, और तब उनको देखा है तो आश्चर्य होता है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से या एक माननीय सदस्य जो है सांसद महोदय ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं कि नकली दवाई बनाई गई, जहर का व्यापारी हैं जीवेश मिश्रा जी। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ और चुनौती देता हूँ इन लोगों को कि जीवेश मिश्रा जी किसी भी दवाई बनाने की फैक्ट्री के ना मालिक है, ना डायरेक्टर है, ना पार्टनर है। वो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो फिर ये दवाई नकली थी कि असली थी, ये विषय कहाँ रह जाता है। वो किसी भी दवाई बनाने की कंपनी से कभी भी उनका कोई संबंध नहीं रहा है। और जहां तक ये बात आ गई है तो मैं आपको विस्तार से बताऊं कि 2012 में एक ड्रग इंस्पेक्टर ने कंप्लेन फाइल किया और राजसमंद राजस्थान में एक कंप्लेन फाइल किया कि एक सिप्रोलिन दवा बनती थी और उस दवाई को बनाने वाली दूसरी कंपनी थी। तो साहब हमने टेस्ट कराया तो टेस्ट में तो इनका सिप्रोफ्लॉक्सासिन उसका जो कंपाउंड है वो पूरा था, जितना मानक दर्जे में था उतना होना चाहिए उतना था। डिसोल्यूशन एक प्रक्रिया होती है जो कि अगर आप सैंपलिंग और सीजर ठीक से नहीं करेंगे, उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, उसको एक अच्छी टेम्परेचर पर नहीं रखेंगे जितना रिक्वायर्ड है, तो वो वेरी कर सकता था। तो डिसोल्यूशन का जो परसेंटेज था वो वेरी किया। कोई रिपोर्ट नहीं आई कि ये दवाई नकली है, ये फर्जी है, अडल्ट्रेटेड है,
या इसमें किसी का मिलावट है, या जैसा ये कहते हैं कि नकली दवाई और जहर के सौदागर किसी की मृत्यु हुई है, कोई बीमार भी हुआ है, कोई प्राइवेट कंप्लेंट किसी भी तरह का उस मैन्युफैक्चर के खिलाफ भी दाखिल नहीं हुआ गया। हम क्योंकि एक संस्था से जुड़े हैं, ऑल्टो केयर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि उसका डिस्ट्रीब्यूट करती थी दवाइयों को, हमारा लिंक सिर्फ उतना था। तो टेक्निकली हमको भी पार्टी बना दिया। जब उसका न्याय निर्णय आया तो उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा, मैं न्याय निर्णय की कॉपी आप लोग को भी दे दूंगा, उन्होंने कहा कि इस ऑफेंस की ग्रेविटी को देखते हुए और इनका अक्यूज के चरित्र को देखते हुए इनको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर का लाभ देते हैं। यानी कोई सेंटेंस नहीं, सजा नहीं, पनिशमेंट नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, कोई फाइन नहीं, कुछ नहीं किया गया। और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर जो एक्ट है उसका लाभ तभी दिया जा सकता है, उसमें दो चीजें बहुत आवश्यक है। उसकी ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या था? कोई आदमी नकली दवाई बनाएगा, जहरीली दवाई बनाएगा, उसको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर का लाभ नहीं दिया जा सकता है। कोई आदमी मर्डर करेगा, उसको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर का लाभ नहीं दिया जा सकता है। और इनका चरित्र क्या है ये देखना पार्टी का चरित्र कि उसका जरूरी था। हमारे चरित्र को देखा जाए कि ना पहले कोई शिकायत, ना अभी कोई शिकायत, ना हम मैन्युफैक्चरर है। जो लेबोरेटरी में टेस्ट की गई, उस लेबोरेटरी में लिखा गया कि फ्रांसिस कंपनी है जो बनाती है, उनसे वो सैंपल लिया गया, जिससे हमको दूर दूर तक लेना नहीं है। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि जीवेश मिश्रा जी का मैन्युफैक्चरिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना वो पार्टनर है, ना उसके डायरेक्टर है, कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हमको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर का लाभ देते हैं और कोई सजा नहीं इसमें मुकर्रर की। अब ये कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता का कहना है कि उन्होंने, क्योंकि मोदी जी के नजदीक है, क्योंकि ये बीजेपी के हैं, इससे न्यायालय ने इनको 3 साल की सजा नहीं दी। ये तो सीधी सीधी आप लोग समझ सकते हैं, सीधी सीधी न्यायालय पे टिप्पणी है। इन लोगों का न्यायालय पे कोई विश्वास रहा ही नहीं है, इसीलिए टिप्पणी भी आई कि न्यायालय ने ऐसा क्यों नहीं कहा। इसका भी हम संज्ञान लेंगे और इसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है कि उन्होंने कोर्ट के न्यायाधीश पे टिप्पणी की है, एडवर्स टिप्पणी की है, इसको भी हम देखेंगे। 4-5 आदमियों को अभी हम बता रहे हैं, रोहिणी आचार्य जी को, पप्पू यादव जी को, ऋषि मिश्रा, मस्कूर अहमद उस्मानी और कांग्रेस पार्टी को हम लीगल नोटिस भेज चुके हैं। इनसे हमने 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है कि आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा हम लोग आपके विरुद्ध जो विधि संपन्न कार्रवाई होगी वो करेंगे। इसमें एक और चीज ऐड करना चाहते हैं, जो भी न्यायाधीश मैंने आपको बताया सीजेएम कोर्ट से, उसको क्योंकि हमारे मंत्री जी लॉ 75/2025 और उसकी सुनवाई हुई 30/6/25 को। 30/6/25 को जो अपीलेट कोर्ट है उसने जो भी हमारे खिलाफ नहीं भी था उसको भी उन्होंने स्थगित कर दिया, उस आदेश को स्थगित कर दिया। स्थगित करने का मतलब है कि वो जो आदेश जो पहले हुआ था वो नॉन ऑपरेटिव हो गया, वो ऑपरेशन में ही नहीं है, वो ऑपरेट ही नहीं करता है। ये 30 तारीख को हो चुका है और जितनी भी टिप्पणियां आई या सोशल मीडिया पे खबरें आई या इन्होंने प्रेस को संबोधन किया, वो सब 30 तारीख के बाद है, जिसमें कहीं नहीं इन्होंने कहा कि वो आदेश को स्थगित कर दिया गया है अपीलेट कोर्ट में। ये इनकी मंशा क्या थी? इनकी मंशा थी कि हाफ ट्रूथ इज मोर डेंजरस। आधी सच्चाई वो भी आधी सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमको सजा हुई ही नहीं है, हमको सजा नहीं हुई है, हमको प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर का लाभ दिया गया और 30/6 को ऑर्डर को स्टे कर दिया गया है। स्टे करने में कोर्ट ने देखा कि हमारी क्या भूमिका हो सकती है। हम तो मैन्युफैक्चरर नहीं है। सिप्रोलिंग में रेजोल्यूशन की सिर्फ कमी थी, बाकी उसके सिप्रोफ्लॉक्सासिन जितना होना चाहिए था वेट में और कंपोजिशन में पूरा पाया गया। लेबोरेटरी की रिपोर्ट है, संज्ञानादेश है, उसके बावजूद भी अगर ऐसी टिप्पणियां आती हैं, कोर्ट पे टिप्पणियां आती हैं या ऐसी टिप्पणियां जिससे लोगों को में भ्रम फैलाया जाए, झूठ फैलाया जाए, उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लिया जाए, वो बहुत ही गलत है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। और नोटिस भी मैंने इसीलिए भेजा है कि आप अपनी स्थिति 15 दिन में स्पष्ट करें, माफी मांगे सार्वजनिक रूप से, अन्यथा हम लोग जो विधि संपन्न कार्रवाई होगी वो जरूर करेंगे। आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से कांग्रेस की जो
राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनके द्वारा एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर के आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ और उसमें साफ तौर पर कहा गया कि ये जो आरोप है जो कि सरासर गलत है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अपने बातों को वो वापस ले, नहीं तो सार्वजनिक आकर के माफी मांगे इस मुद्दे को लेकर के। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।